हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में जो 64वीं बीपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, पहले ये हमें देखना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 15 में हमें सॉल्व करने से पहले क्या क्या जानना इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 जो इस 64th बीपीएससी का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था, तो ये जो क्वेश्चन है 15 ये भी कहीं कम नहीं है। ये इसके भी लेवल एक अच्छी खासी लेवल है, बट फिर भी क्वेश्चन नंबर 14 से ये थोड़ी आसान क्वेश्चन है। तो है क्या क्वेश्चन, पहले द ग्राफ बिलो गिव्स एक्सपोर्ट्स रुपीज इन 1000 करोड़। ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये पहले ग्राफ कौन सी ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है। ये ग्राफ कौन सी है, लाइन ग्राफ। ठीक है, ग्राफ 3 तरह की होती है, पाई ग्राफ, बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में भी कई टाइप के ग्राफ होते हैं, जैसे कि बार ग्राफ में आपको एक ये ग्राफ हो गया, इसमें से ये आपको 3 साइमल्टेनियस 4 साइमल्टेनियस ग्राफ भी दे सकते हैं। ठीक है, जिसको और फिर अगर ये एक रेंज वाला दे दिया जाए तो उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। और जो एक कॉमन जो होता है उसे हम बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, कॉमनली सबको। और ये पाई ग्राफ हो गया, और तीसरा जो होता है ये लाइन ग्राफ हो गया। ठीक है, ये लाइन ग्राफ की क्वेश्चन है। लाइन ग्राफ में क्वेश्चन जो है में जो होता है डिफरेंट तरह के लाइन जो है मूव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमें देखना इंपॉर्टेंट है कि लाइन जो दिया हुआ है कंपनी एक्स के लिए, कंपनी वाई के लिए और कंपनी जेड के लिए। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो मैंने जो वाई के लिए लिखा है, एक सर्कुलर जो ग्राफ बनाया, पॉइंट बनाया है, वो सर्कल की जगह पे एक ट्रायंगुलर है। वो कैसा है, ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगुलर को हटा करके सिर्फ से कर दिया है सर्कुलर एक, ठीक है, पॉइंट में। फ्रॉम 3 कंपनीज एक्स वाई एंड जेड, कंपनी एक्स, कंपनी वाई एंड कंपनी जेड, 3 कंपनी है जिसकी एक्सपोर्ट जो है 1000 करोड़ में दी हुई है ओवर 3 ईयर्स। ओवर 3 ईयर्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ओवर 3 ईयर्स दिया हुआ है, बट आपको दिख रहा है 2011 टू 2017, तो या तो बाय मिस्टेक है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम इस वर्ड को जो है ज्यादा इतना वैल्यू नहीं देंगे। 3 ईयर्स क्या है, क्लियर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, स्टडी द लाइन ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। रेखा चित्र 3 कंपनियां एक्स, वाई और जेड से 3 वर्षों के निर्यात आंकड़े 1000 करोड़ में दर्शाता है। रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें समझना है हमें, वो क्या क्या है। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया कि क्वेश्चन बेसिक जो प्रीमाइस है क्वेश्चन का वो क्या है, और अब क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है, क्या चीजें हमें इसके लिए कॉन्सेप्ट में जरूरत पड़ेगी। पहली चीज, ये 3 कंपनी है एक्स वाई जेड, और आप ध्यान दो तो ये क्या है, एक वर्टेक्स से जाता हुआ लाइन है और छोटा छोटा डॉट है। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है, मैंने बार बार बता रहा हूं आपको, कि हिंदी वाले ग्राफ में और इंग्लिश वाले ग्राफ में कई बार मैंने ये डिफरेंसेस देखा है। वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि लाइन एक्स वाई जेड कौन सा है। तो हमेशा ग्राफ, जब भी आप लाइन ग्राफ से गुजर रहे हो, तो लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चन में हिंदी वाले ग्राफ और इंग्लिश वाले ग्राफ में अगर मुझसे पूछा जाए तो प्रीफर इंग्लिश वाले ग्राफ को करना चाहिए, क्योंकि जो बीपीएससी है वो कहती है कि इंग्लिश वाला जो भी होगा, बीपीएससी या कोई भी आप सिविल सर्विस ले लो या एग्जाम ले लो, वो इंग्लिश वाले चीजों को प्रीफर करती है। अगर कुछ भी मिस्टेक है तो हिंदी वाले में अगर मिस्टेक है तो इंग्लिश वाली जो वर्जन होगी उसे ही सही माना जाएगा। तो आप इंग्लिश वाले वर्जन में देख करके भी चल सकते हो, अदरवाइज आप मैच कर लो कौन सा है, बहुत अधिक टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, लाइन वगैरह थोड़ा सा मैच करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप इंग्लिश वाले ग्राफ से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो वर्टेक्स से छोटी छोटी लाइन गई है वो कंपनी एक्स है। ये जो सर्कुलर है जो आपके क्वेश्चन में जो है ट्रायंगुलर है, वो वाई है, कंपनी वाई है, ये वाई वाली है। ये जो लाइन है ये वाई वाली लाइन है कंपनी की। ये जो छोटी छोटी डॉट वाली लाइन है ये जो है कंपनी एक्स, और ये जो लाइन है जो कि बीच से जा रही है इस रेक्टेंगुलर के बीच से जा रही है, ये वाली लाइन जो है कंपनी जेड है। पहले इस ग्राफ में इतना समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिया गया। दूसरी चीज आपको दिया हुआ है एक्सपोर्ट, ये 20 करोड़ जो वाई एक्सेस पे है, ये करोड़ में
160 करोड़, 140 करोड़, 120,000 करोड़, सॉरी 1000 करोड़ में एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है। 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, इस तरह से 17 तक का एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है। इसमें आपको जो क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है जो कि पॉसिबल है कि आपको एक्सपोर्ट से कंपैरिजन कर दिया जाए। 2011 में एक्सपोर्ट्स क्लियर है यहाँ कि कंपनी वाई का जो है एक्सपोर्ट्स अधिक है, यही है ना सर्कुलर वाला, तो कितना एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का जो है एक्सपोर्ट्स कितना अधिक है, कितना परसेंट है, या फिर वाई का एक्सपोर्ट एक्स का एक्सपोर्ट का कितना परसेंट है, एक्स का एक्सपोर्ट वाई के कितना परसेंट है, जेड का कितना परसेंट है, या फिर टोटल जो है 2011 में 2017 में जो टोटल एक्सपोर्ट है इसमें कितना इंक्रीज हुआ। इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सपोज दैट 2017 में अगर मुझे पूछा जाए तो टोटल कितना एक्सपोर्ट है, जेड ने 100 करोड़ का किया है एक्सपोर्ट, एक्स ने 130 करोड़ का, वाई ने 140 करोड़ का, टोटल तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 370 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। वहीं पे अगर आप देखें 2011 में कितना का एक्सपोर्ट हुआ है, वो 80 करोड़ का है, वो 60 करोड़ का है, वो 26 करोड़ का है, तो ये 166 करोड़ का है। इस दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना परसेंट का डिफरेंस है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर जो है वाई का जो है डिफरेंट डिफरेंट ईयर में क्या इंक्रीज है, एक पार्टिकुलरली जो है ग्रुपिंग कर दिया जाए 211 से 14 तक में जो एक्सपोर्ट है एवरेज एक्सपोर्ट है, और 2015 से 17 का एवरेज एक्सपोर्ट, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे बात की जा सकती है, ठीक है। तो पॉसिबल बहुत सारे क्वेश्चन है इससे, और इसलिए आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर लाइन ग्राफ से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ, कंपैरिजन बहुत अधिक वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी लाइन ग्राफ आएगी तो कंपैरिजन पे हम हमेशा ध्यान देंगे। तो चलिए पहला जो पार्ट ए है उसे हम देखते हैं। पहला है एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट। तो एवरेज जब भी होगा तो हम पहले एवरेज के कॉन्सेप्ट को पे थोड़ा बात करते हैं कि एवरेज क्या होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट हमें हमेशा एकदम बिल्कुल सिंपल जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात करके आगे चलना है, ठीक है। तो एवरेज का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर 5 चीजें हैं, सपोज दैट अगर हम मुझसे पूछा जाए ये जो कंपनी एक्स है इसका एवरेज जो है एनुअल एक्सपोर्ट्स कितना है, तो हम क्या करेंगे 2011 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का सबका ऐड करेंगे, और जितने भी टर्म्स ऐड हुए हैं उसको उतना से डिवाइड कर देंगे। सपोज दैट मुझसे पूछा जाए कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ 7 डेज, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर, तो हम क्या करेंगे जो 7 डेज है उसका टेम्परेचर ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 7, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है एवरेज का, ठीक है। तो एवरेज के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिकली बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको एकदम बिल्कुल बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए वो इनफ होगी, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है उसे देखते हम लोग। एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ फॉर कंपनीज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ कंपनी जेड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। ये जो एक गिवन पीरियड है 11 से 17 तक, इसमें एक्स और वाई का दोनों का अलग अलग हम बात करें, एक्स का एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स कितना है, वाई का एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स कितना है, और जेड का एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स कितना है। अब पूछा ये जा रहा है कि अगर एक्स का एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स जो है 150,000 करोड़ का है और जेड का जो है 200,000 करोड़ का है, ठीक है, तो ये एक्स का एक्सपोर्ट जेड के एक्सपोर्ट का कितना परसेंट है, या फिर वाई का अगर 170,000 करोड़ है तो वाई का एक्सपोर्ट जेड के एक्सपोर्ट्स का कितना परसेंट है, यही पूछा जा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या क्या मालूम होना चाहिए, एक्स का एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स, वाई का एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स और जेड का एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स। अगर हमें ये तीनों एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स पता होता है तो हम बता सकते हैं कि एक्स वाला कंपनी का जो है एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स जेड का कितना परसेंट है, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखा है कि दी गई अवधि, जो अवधि है 2011 से 17 में कंपनी एक्स और कंपनी वाई का औसत वार्षिक निर्यात कंपनी जेड के औसत वार्षिक निर्यात का कितना प्रतिशत है। बहुत ही सिंपल है लेकिन लेंदी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है।
तो चलिए पहले हम लिखते हैं एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ कंपनी एक्स। कंपनी एक्स का एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स कितना होगा? तो क्या होगा, सारे एक्सपोर्ट्स जितने भी पीरियड ओवर ऑफ द पीरियड हुआ है उसको ऐड करेंगे। तो एक्स यही वाली है ना, कंपनी एक्स, तो इसको हम ऐड करते हैं। तो 26 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 130, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ईयर्स में। ठीक है, 7 ईयर का पीरियड है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको अब ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 476,000 करोड़ बाय 7। इक्वल टू 68,000 करोड़। ठीक है, 68,000 करोड़। ये एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट है कंपनी एक्स का। एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट हमें वाई का भी निकालना होगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो हम y वाले को भी ऐड करेंगे। तो y वाला कितना है? कौन सा लाइन है y वाला? कंपनी y कौन सा है? ये ट्रायंगुलर वाला। तो ये यहाँ पे सर्कुलर है। ठीक है, पॉइंट वाला देखते हैं। 80,000 करोड़ प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 7 ईयर्स का पीरियड है। तो इक्वल टू 560 अपॉन 7, 80,000 करोड़। ठीक है, कंपनी जेड का एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स कितना है? 600 डिवाइडेड बाय 7,000 करोड़। ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने छोड़ दिया कैलकुलेशन के लिए। अब पूछा क्या जा रहा है कि कंपनी एक्स का जो एक्सपोर्ट्स है, टोटल एक्सपोर्ट्स है एवरेज, ये एवरेज एक्सपोर्ट्स जेड का कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है एक्स का एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इक्वल टू अगर हम एक्स का एक्सपोर्ट्स कर दें तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कितना परसेंट है। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसे कितना परसेंट है। आप एज्यूम करके भी, मान करके भी बना सकते हो कि अगर जो है एक्स का टोटल एक्सपोर्ट्स जेड का x% है तो एक्स की वैल्यू, अगर वाई का एक्सपोर्ट्स जेड का y% है तो उसका वैल्यू क्या होगा। लेकिन हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि चूंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है आगे, तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। एक्सपोर्ट्स ऑफ एक्स is percentage exports of X is of या फिर ऐसे लिखो परसेंटेज एक्सपोर्ट्स ऑफ X इक्वल टू 68,000 करोड़ है इंटू 100। किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं? 600 बाय 7,000 करोड़। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं।
हमें देखना है कि एक्स का एक्सपोर्ट जेड का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज एक्सपोर्ट्स ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जेड, विद रेस्पेक्ट टू जेड, जेड के रेस्पेक्ट में के तुलना में एक्स का एक्सपोर्ट कितना प्रतिशत है। तो एक्स का एक्सपोर्ट कितना है 68 करोड़ है, इंटू 100, जिसका भी परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है उसको हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हमने कैंसिल आउट भी नहीं किया था। अब इसे इक्वेट करते हैं, 68,000 करोड़ तो कैंसिल हो जाएगा, जो भी जीरोज होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, इंटू 100 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 600, 6 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, 2 से 34 टाइम में, इक्वल टू 238 बाय 3%, इक्वल टू 79.33%, 79.33%। ये कितना हो गया 79.33%। एक्स कंपनी एक्स का एक्सपोर्ट जेड के रेस्पेक्ट में कितना है 79.33%। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड ने जितना एक्सपोर्ट किया, ये जो 600 बाय 7,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट किया था, और एक्स ने जो एक्सपोर्ट किया, एक्स का एक्सपोर्ट इसका 79.33% है। ठीक है, तो अब देखते हैं वाई के रेस्पेक्ट, वाई जो है जेड के रेस्पेक्ट में कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। परसेंटेज एक्सपोर्ट्स ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड, जेड के रेस्पेक्ट में कितना होगा, तो इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसका कितना था 80,000 करोड़ इंटू 100 डिवाइडेड बाय 607, तो 600 बाय 7 है, तो 7 ऊपर चला गया, 1000 करोड़ है, ये तो जीरो सारे कैंसिल हो जाएंगे 1000 करोड़ वाले, ये 6 टाइम में, 3 टाइम में, 40 टाइम में, 280 अपॉन 3 इक्वल टू 93.33%, 93.33%। तो y का एक्सपोर्ट क्या है, z के एक्सपोर्ट का 93.33% है। तो ये पहला पार्ट मैंने देखा, 14 में भी बहुत सिंपल था, 15 में भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे लंबा जो पार्ट होने वाला है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है वो पार्ट बी और सी में होगा, और जो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट पे बी और सी, वो क्या है। बी कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स। ठीक है, अब यहां पे सवाल उठता है कि किसकी बात कर रहा है, एक्स की, वाई की, जेड की। तो जब भी आपको ऐसा मिले कि ओवर द ईयर्स, ठीक है, या फिर आप हिंदी में पढ़े तो दिए गए वर्षों में अधिकतम और न्यूनतम औसत वार्षिक निर्यात के बीच अंतर क्या है। तो बीच का जब अंतर पता करना है, लेकिन किसका, ओवर द ईयर्स, दिए गए वर्षों में। तो 2011 में एवरेज एक्सपोर्ट्स कितना था, तो 2011 में जब हम एवरेज एक्सपोर्ट्स निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, तीनों कंपनी का जो एक्सपोर्ट्स था उसका एवरेज क्या है, क्योंकि आपको 2011 का एक्सपोर्ट्स का एवरेज पता करना है। अगर हम आगे की ग्राफ को मिटा दें, सिर्फ हम देखें कि 2011 का एक्सपोर्ट्स क्या है। 2011 में एक्स ने एक्सपोर्ट किया 26,000 करोड़ का, वाई ने किया 80,000 करोड़ का, और जेड ने किया 60,000 करोड़ का। तो टोटल जो एक्सपोर्ट्स हुआ हमारा, ठीक है, वो कितना हो गया 80, 26 प्लस 80 प्लस 60,000 करोड़ का, यही टोटल एक्सपोर्ट्स है। और हमें क्या पता करना है, एवरेज कितना है, एवरेज। ठीक है, एवरेज एक्सपोर्ट्स क्या है, तो एवरेज जब भी फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 2011 में एवरेज एक्सपोर्ट्स कितना होगा, इसका सम डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 टर्म है तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये एवरेज का सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब पूछा जी ये जा रहा है क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एवरेज, ये जो मैक्सिमम जो एवरेज होगा और जो मिनिमम एवरेज होगा ओवर द ईयर 2011 का निकालेंगे, 12 का, इस बार 17 तक का हम लोग एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज में जो सबसे मैक्सिमम और मिनिमम होगा उसके बीच का डिफरेंस क्या है। तो फाइनली हमें डिफरेंस निकालना है, सिंपल
माइनस करके, लेकिन उससे पहले जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। सी वाले पार्ट को भी अगर हम देख लें तो सी वाला पार्ट क्या कहता है, क्योंकि सिमिलर काइंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज वेयर सेम। कौन सा जो एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स हमने निकालेंगे बी में, उसमें सेम है, ठीक है। कौन से ईयर में एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स सेम है, यानी इक्वल है। तो सिंपल है कि हमें एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स बी और सी के लिए, दोनों के लिए निकालना है, ठीक है। तो एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स इन 2011, 2011 में अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इसी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इक्वल टू 26 प्लस 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 166 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 166 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा हमें, 55.33 थाउजेंड करोड़ का, ठीक है। 2012 में एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स कितना होगा, तो 2012 में 60, 40 और 90, 60 प्लस 40 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 190 बाय 3, 190 बाय 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 63.33 थाउजेंड करोड़, ठीक है। 2013 में एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स कितना है, 2013 में 40, 60 और 120, 40, 60 और 120, यानी 220,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 73.33 थाउजेंड करोड़ का। 2014 में हो जाएगा आपका 70, 60 एंड 90। Hmm. 220 by 3 इक्वल टू 73.33 थाउजेंड करोड़। अगर आपने सी वाला पार्ट देखा तो हमें पता चल गया कौन से ईयर में दोनों का इक्वल है, ठीक है। एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स 2013 में, 2014 में क्या है, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स इक्वल है, ठीक है। तो एक तो हमारा डी पहले, सी हमारा पहले ही बन चुका है, अभी बी बनना बचा हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, क्योंकि इसका यूज कर लेंगे हम लोग सी में, ठीक है। 2015 में एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स कितना है, 2015 में 100 प्लस 80 प्लस 60, 240, 80,000 करोड़। 2016 में एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स जो है 50 प्लस 100 प्लस 80, 230 अपॉन 3 इक्वल टू 76.66 थाउजेंड करोड़। 2017 में है आपका 130, 140 और 100। $123.3 थाउजेंड करोड़। इस तरह से हमने क्या किया, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ओवर द इयर्स फाइंड कर लिया।
हमें फाइंड क्या करना था कि जो डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम, तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम आप देखोगे तो 2017 में 123.33 थाउजेंड करोड़ का एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स है, और मिनिमम आप देखो तो सबसे मिनिमम कहां पे है 2011 में सबसे मिनिमम है 55.33 थाउजेंड करोड़ का, ये है ना, इतना थाउजेंड करोड़ का। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो हमें क्या करना है, इससे और इसे डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम लोग लिखते हैं मैक्सिमम एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स इक्वल टू 123.33 थाउजेंड करोड़, ठीक है, ये 2017 में। और न्यूनतम जो है एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स कितना है 55.33 थाउजेंड करोड़। तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, इस दोनों का डिफरेंस चाहिए हमें, तो 123.33 थाउजेंड करोड़ माइनस 55.33 थाउजेंड करोड़ इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा 0.00 और 68,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। तो ये हमारा आंसर है कि दोनों के एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम जो एवरेज एक्सपोर्ट्स है उसका डिफरेंस कितना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पार्ट सी था, मैंने बताया था कि दोनों का डाटा सेम काम करेगा, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, इन 20 कौन कौन सा ईयर में था इक्वल, 2013 एंड 2014 the average annual exports are same, ब्रैकेट में हम इक्वल का यूज कर लेंगे, बराबर है इक्वल, विच इज ऑफ 73.33 करोड़, 73.33 थाउजेंड करोड़, इतना का है और दोनों इक्वल है। तो ये इस तरह से बी और सी हम लोगों के लिए, सी बहुत इजी था अगर आपने बी सही से सॉल्व किया है, ठीक है। सिमिलरली अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर डी है, इन विच ईयर द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी जेड वेयर मोर देन द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ऑफ द ऑल कंपनीज। किन वर्षों में कंपनी जेड का निर्यात सभी कंपनियों के संयुक्त औसत वार्षिक निर्यात से अधिक है। अब जो ये कई सारे हम लोग एवरेज निकाले थे 2011 से 17 तक में, ठीक है, ये एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स था 2011 से 17 तक में सभी कंपनी के लिए। और जो जेड का स्पेसिफिकली सिर्फ जेड की हम बात करें, ठीक है, तो जेड का भी तो एक्सपोर्ट्स होगा डिफरेंट ईयर में। तो किस ईयर में, ठीक है, किन वर्षों में कंपनी जेड का निर्यात सभी कंपनियों के संयुक्त वार्षिक निर्यात से अधिक था। तो इसका जो 2011 में सारी कंपनियों का औसत निर्यात कितना था, 55.33 थाउजेंड करोड़, 55.33 हजार करोड़ का औसत निर्यात था। और सिर्फ जेड का कितना था, तो जेड कौन सा है, ये वाला जिसमें कि 20 से लाइन गया है, तो 20 से लाइन जाने वाली लाइन ये है, ठीक है, बड़ा वाला, तो ये 60,000 करोड़ है। सभी का औसत जो है 55.33 थाउजेंड करोड़ का है, ठीक है, सारी कंपनी का। और सिर्फ उसमें से जेड का जो है कितने का एक्सपोर्ट है, 60,000 करोड़ का, ठीक है, 60,000 करोड़ का। तो हमें बताना है कि इसमें कि कौन कौन सा ऐसा ईयर है 2011, 12, 13 से 17 तक में कौन कौन सा ऐसा साल है
जिसमें कि जेड का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो एवरेज से अधिक है। जैसे कि 2011 में क्या है, उसके एवरेज से जेड का एक्सपोर्ट्स अधिक है, ठीक है, यानी कि जेड का योगदान अधिक है। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें क्या हो कि जेड जो है, आप देखोगे इसी साल में जेड जो है 60,000 करोड़ का है, लेकिन वाई जो है 80,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। तो जरूरी नहीं है कि जो जेड का एक्सपोर्ट्स है वो सब में से अधिक हो सकता है वो कम हो, लेकिन एवरेज जो निकला है, एवरेज क्यों कम है, क्योंकि एक्स का एक्सपोर्ट्स बहुत ही कम था। इसके वजह से क्या हो गया कि एक्सपोर्ट जो बहुत कम था, तो इसका एक्सपोर्ट जो है इसके से अधिक है, एवरेज से अधिक है। जिसका सबसे अधिक है एक्सपोर्ट्स, उसका भी क्या होगा, एवरेज से अधिक ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, सारे ईयर में 2011 से 17 तक में निकालना होगा। तो एक तो हमारे लिए हेल्प ये होगा कि हमने जो बी में सी में डाटा का इस्तेमाल किया वो डाटा यहाँ पे भी काम करेगा। और सबसे आसान जो हमें तरीका लग रहा है मुझे, वो लग रहा है कि हम हर एक ईयर में एक चार्ट बना ले, टेबल बना ले। कभी ऐसे भी सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। तो एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ जेड, ठीक है। हमें टेबल बनानी है 2011 से लेकर के जो है 2011 में हमने टेबल बना लिया कि 2011 से 17 तक में एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स क्या है और जेड का एक्सपोर्ट्स क्या है। तो एवरेज तो हम लोगों ने अभी जस्ट फाइंड आउट किया था, ठीक है। एवरेज क्या था, 55.33 थाउजेंड करोड़ का, ठीक है। दूसरा क्या था, 63.33 थाउजेंड करोड़ का 2012 में। 2013 में क्या था, 73.33 करोड़ का, थाउजेंड करोड़ का। और 2014 में भी यही था। 2015 में 2015 में 80,000 करोड़ का था, 80,000 करोड़ का था। 2016 में 76.66 थाउजेंड करोड़ का था एक्सपोर्ट्स। और 2017 में 123.33 थाउजेंड करोड़ का था। और जेड का एक्सपोर्ट्स देखें, इसमें 60,000 करोड़ का है 2011 में। 2012 में कितना है, 90,000 करोड़ का है। 120,000 करोड़ का है कौन से ईयर में, 14 में जो है घट करके कितना हो गया, 90,000 करोड़ का। उसके बाद घट करके और हो गया 60,000 करोड़ का। उसके बाद फिर आगे बढ़ा है 80,000 करोड़, और फिर बढ़ करके हो गया 1,000 करोड़। हाँ। हमने क्या किया, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स जो है डिफरेंट ईयर में और जेड का एक्सपोर्ट्स निकाल ले। अब पूछा ये जा रहा है हमसे कि कौन कौन से ईयर में बताना है कि ये जो एक्सपोर्ट्स है जेड का एवरेज से अधिक है। तो मुझे एक तो दिख रहा है ये वाला ईयर 2011 में, ठीक है, एवरेज क्या अधिक है। 2012 में भी एवरेज अधिक है, 2013 में भी एवरेज अधिक है, 2014 में भी एवरेज अधिक है। लेकिन 2015 में एवरेज क्या है, कम है। एवरेज क्या है, जेड से कम है, यानी जेड का एक्सपोर्ट जो है एवरेज से कम है, ठीक है। तो फिर अगेन जेड का एक्सपोर्ट 2016 में क्या है, अधिक है, और फिर जो है 2017 में कम है, ठीक है। तो 2015 और 2017 में जेड का एक्सपोर्ट्स एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट से कम है। बाकी बात सारे ईयर में क्या है, जेड का एक्सपोर्ट्स एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट से अधिक है। तो आप ये क्या करो, एक टेबल बना लोगे और टेबल के बाद लिख देंगे हेंस इन 2011, 12, 13, 14 एंड 16, क्योंकि 15 और 17 में क्या है, एवरेज कम है, से कम है, ठीक है। द एक्सपोर्ट्स ऑफ जेड is more than
एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स, एवरेज एनुअल जो वार्षिक जो है कुल उत्पाद है, वार्षिक औसत अनुपात है, उससे जेड का जो निर्यात है वो निर्यात क्या है, अधिक है। कौन कौन से ईयर में, 2011 में निर्यात जो है अधिक किया, जेड ने क्या किया 2011 में, जो कुल औसत निर्यात हुआ था सारी कंपनियों को मिला करके उससे अधिक निर्यात किया। 12 में जेड ने अधिक निर्यात किया, 13 में जेड ने अधिक निर्यात किया, 14 में जेड ने अधिक निर्यात किया। लेकिन वहीं 15 में क्या हुआ है, 15 में इसका सिर्फ जेड का 60,000 करोड़ का निर्यात है और एवरेज जो है वो 80,000 करोड़ का निर्यात है। तो वहां पे क्या हुआ, जेड का निर्यात एवरेज से कम है, बाकी फिर 2017 में कम है और बाकी बात सारे इस वर्षों में क्या है, जेड का जो कंपनी जेड है उसका निर्यात जो औसत वार्षिक निर्यात है उससे अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी कहते हैं व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल कंपनीज ड्यूरिंग year 2015 to 17 in comparison to the year 2011 to 14। ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा कैसे है वो देखते हैं। अच्छा इन द सेंस में है क्योंकि पहली बार ये आपको कंबाइन किया है। ठीक है, अभी तक आप जब भी सॉल्व करते आए थे वो एक पार्टिकुलर ईयर की बात करता था, लेकिन पार्ट ई में कंबाइन कर दिया। कंबाइन क्या किया कि 2011 से 14 तक में जो एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स है के दौरान सभी कंपनियों का कुल निर्यात, सॉरी एवरेज नहीं, कुल जो निर्यात है 2011 से 14 तक में कुल निर्यात और 2015 से 17 के दौरान जो कुल निर्यात है वो कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुआ है। यानी कि हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि 2011 से 14 तक कुल निर्यात कितना हुआ है, यानी कि जितने भी निर्यात हुए 2011 से 17 तक 14 तक सभी को हमें ऐड करना है। फिर 2015 से 17 तक जितने निर्यात हुए हैं उसे भी ऐड करके हमें पता करना है कि कुल निर्यात 11 से 17 के दरमियान में कितना हुआ। फिर वहीं 2015 से 17 के बीच में कुल निर्यात कितना हुआ, और जब हमें यह पता चल जाए कि कुल निर्यात कितना है तो वृद्धि कितना हुआ है इस दोनों पीरियड के बिटवीन में वो पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स। ड्यूरिंग 2011 टू 14, 11 से 14 के बीच में कुल निर्यात कितना है। तो जब हम फाइंड आउट कर रहे थे कि एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स, तो हम लोगों ने क्या किया था, 11 में कुल कितना हुआ था। 11 में अगर आप देखें जब हम एवरेज फाइंड कर रहे थे तो कुल निर्यात कितना था 166 करोड़ का, जिसको हमने एवरेज फाइंड करने के लिए 3 से डिवाइड किया था। अगर आप ऐसा चाहें तो इंडिविजुअल भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 166 प्लस 190 12 में, फिर 13 में हो गया था 220 का 1000 करोड़ का, फिर 2014 में जो है 220,000 करोड़ का हुआ था निर्यात। ठीक है, तो टोटल निर्यात कितना हो गया 440। सेवन 796,000 करोड़, 796,000 करोड़। ठीक है, टोटल इतना हो गया। टोटल एक्सपोर्ट्स 2015 टू 17, 15 से 17 के बीच में कितना टोटल हुआ, टोटल हुआ है 240,000 करोड़ प्लस 230 प्लस 370। ठीक है, टोटल यही है। तो 840 करोड़ 840,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। 2011 से 14 के बीच में 796,000 करोड़ का हुआ और 2015 से 17 के दरमियान में 840,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। अब हमें बताना है कि ये जो पीरियड है 11 से 14, 15 से 17, इसके बीच में जो कुल एक्सपोर्ट्स है, निर्यात है, उसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो पहले वृद्धि पता करना होगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स,
44,000 करोड़, इतना का वृद्धि हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज, प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत कैसे पता करते हैं? जितना वृद्धि हुआ है गुना 100 और बटे किसके रेस्पेक्ट में वृद्धि हुआ है। तो बेस ईयर क्या है? 2011 से 14। क्वेश्चन ने भी कहा है कि 2011 से 14 के रेस्पेक्ट में, तुलना में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो तुलना करेंगे जब, तो ये क्या होगा? 796,000 करोड़। ये कैंसिल हो जाएगा, जितने भी जीरो होंगे। 5.52% का वृद्धि होगा, ठीक है। तो 5.52% का वृद्धि हुआ है 2011 से 14 और 15 से 17 के दरमियान। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 64वीं बीपीएससी के स्टैटिस्टिक्स का। तो आज हम लोगों ने सारे जितने भी क्वेश्चन थे 64वीं बीपीएससी में स्टैटिस्टिक्स के, चारों क्वेश्चन आए थे, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो हम लोगों को पता चल रहा है वो कि एक क्वेश्चन नंबर 14 जो था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 15 भी ठीक क्वेश्चन है, लेकिन 12-13 बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा। तो अगर आपने 12-13 को अटेम्प्ट किया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 14 में आपने आप फंस चुके हैं, तो उसमें दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और एक सेक्स रेशियो की बात जब हम कर रहे थे, तो बहुत ही वो एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था। लेकिन जब हम 12 से 17 के बीच में पढ़ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, 12 से 15 का जो क्वेश्चन था 64वीं बीपीएससी का, तो हमें क्या पता चला कि हमें बेसिक नॉलेज किसका? एवरेज का, कि सभी को ऐड करके जितने नंबर को ऐड कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देना। परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो जिसका परसेंटेज फाइंड करना है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना और जिसके रेस्पेक्ट में पता कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देना। उसी तरह रेशियो को जब हम बात कर रहे हैं तो रेशियो को एक्स मान लेना। इस तरह का बेसिक नॉलेज की जरूरत थी। हमें नहीं लगा कि पूरा स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले इन सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना या फिर बेसिक किताब को जाकर के पलट करके इतना अधिक सॉल्व करना तक इंपॉर्टेंट है। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक जो है खुद ब खुद इतना आसानी से समझ में आते चले जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे आगे से, नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे कि हम लोग अब डिफरेंट तरह के जो ग्राफ पढ़ेंगे, पाई चार्ट के ग्राफ पढ़ेंगे, फिर जो है बार ग्राफ पढ़ेंगे और लाइन ग्राफ पढ़ेंगे। और इसमें से मैक्सिमम जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उतना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पाई चार्ट से जितने क्वेश्चन अभी तक आए वो सॉल्व करेंगे और पाई चार्ट इसी तरह बार ग्राफ से जितने क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और डिफरेंट में देखते चलेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या चेंजेस होते आए हैं, किन कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कोशिश करेंगे कि जितना अधिक से अधिक 100-150 क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर पाए, उतना अधिक डिफरेंट ग्राफ के लिए हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जितना अधिक हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पाई ग्राफ का वो चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ डील करेंगे और साथ साथ एक पर्टिकुलरली पाई ग्राफ की हम बात करेंगे तो पाई ग्राफ डिफरेंट ईयर से उठाएंगे और उससे सॉल्व करेंगे। और ये पैरेलली चलेगा, ऐसा नहीं कि पाई की ग्राफ की बात कर रहे हैं तो पाई ग्राफ अलग सब चल रहा है 1 महीने 2 महीने तक, फिर बार ग्राफ की चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आज पाई ग्राफ की बात की, कल लाइन ग्राफ की बात कर सकते हैं, परसों बार ग्राफ की बात कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट ग्राफ को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे और एक डेली जो है कोशिश करेंगे 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन सॉल्व करते चले हम लोग, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की स्ट्रेटजी रहेगी। हम लोग एक वीडियो इस पे भी बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स को हम लोगों ने देख लिया कि कैसे सॉल्व किया गया, क्या प्रॉब्लम थी, क्या पूछा जा रहा था। इससे बेसिक आइडिया हमें मिल चुका है कि हमें कैसे अप्रोच करना है स्टैटिस्टिक्स को। और भी कई सारे अप्रोच के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो हम लोग किसी एक खास वीडियो में इस बारे में भी बात करेंगे कि हमें कैसे अप्रोच करना है ताकि 72 में एटलीस्ट 70 मार्क्स तो हम लोग उससे ले ही सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, और अगर कुछ भी आपको सजेशन देना हो या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बातें अगर है, क्वेश्चन में कुछ डाउट है या फिर किसी भी तरह का आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। फिर जैसा हो आगे हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पे बात भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको चैनल पे मेरे अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको रेगुलर अपडेट रहना है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन से, और मेरी कोशिश है कि आप जब भी एग्जाम देंगे मेंस का, तो
तो डेली आप एक क्वेश्चन के लिए टाइम दे सकते हैं, एक क्वेश्चन एटलीस्ट आप डेली सॉल्व कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का। तो इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे कि अगले आने वाले मेंस में या फिर उसके आगे आने वाले मेंस के लिए कि बहुत इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग डेली एटलीस्ट एक वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।